नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो अब बीएसटीसी 2026 की परीक्षा बहुत जल्दी आने वाली है, तो मैं आपके सामने ऐसी वीडियोस लेके आऊंगा जिसमें क्या होगा, हम कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं और मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं कोर्स कंप्लीट करा दूंगा, लेकिन आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, बहुत ही हेल्पफुल होगी। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, आपको अपनी तैयारी भी रखनी है और आप यहाँ से भी देख सकते हो। मैं ट्रिक्स के साथ में आपको बहुत सारी चीजें करवाने वाला हूं। तो आज ये वीडियो चालू करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है, इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। तो ये हमारा टॉपिक है रीजनिंग में काउंटिंग ऑफ फिगर्स। तो इस टॉपिक से बीएसटीसी में भी क्वेश्चन आते हैं और बीएसटीसी के साथ में बहुत सारे एग्जाम है जिसमें रीजनिंग हो, उसमें क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, काउंटिंग ऑफ फिगर्स में क्या होता है, हमारे सामने एक आकृति दी होती है और हमको बताना है कि उस आकृति में वो कितनी आकृति है। जैसे मैं आपको यहाँ पे त्रिभुज दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है, हमारे सामने त्रिभुज है, ट्राइंगल है। तो इस ट्राइंगल में कितने ट्राइंगल है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आता है कि इस त्रिभुज में कितने त्रिभुज है, ठीक है। इस आकृति में त्रिभुज की संख्या, ट्रायंगल्स की संख्या कितनी है, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो यहां पे आप देखोगे तो सामने आप देखोगे तो एक, ये हो गया एक ट्रायंगल, ठीक है, एक त्रिभुज ये हो गया, एक ये हो गया हमारा, ये यहां से लेकर दूसरा ट्रायंगल, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे दो ट्रायंगल, ठीक है, एक ट्रायंगल ये, दूसरा ट्रायंगल ये। और अगर आप देखोगे तो एक जो है पूरा ये ट्रायंगल बन रहा है। तो टोटल कितने हो जाते हैं यहां पे हमारे, तीन। कितने हो जाते हैं इसमें, आंसर कितना होगा इसमें, तीन ट्रायंगल, यहां पे तीन त्रिभुज इसमें हो जाते हैं। तो अब क्या होता है कि एग्जाम में जब आप जाओगे ना, तो एग्जाम में आपके सामने ऐसे छोटा क्वेश्चन नहीं आता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे आप गिन नहीं सकते हो, ठीक है। कैसे नहीं गिन सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तो एक ट्रायंगल ये, दूसरा ट्रायंगल ये, तीसरा ये पूरा बड़ा वाला, ऐसे तीन ट्रायंगल से गिन लिए। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा संख्या है, इसमें क्या है, संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए आप गिनोगे उसमें ही टाइम निकल जाएगा कि एक तो ये हो गया, दो ये हो गया, तीन ये हो गया, चार ये हो गया। लेकिन फिर आप देखोगे तो ये यहां से लेकर ये पांच वाला भी ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, फिर ऐसे गिनोगे तो छह भी ऐसे बन रहा है। ऐसे गिन गिन के क्या है कि आप थक जाओगे। तो यहाँ पे क्या होता है, एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि यहाँ पर आपने देखा ये बेस बन रहा है, ठीक है ना, इस बेस में नंबरिंग कर दो, एक, दो, तीन, चार, ठीक है। ये बेस बन रहा है, ये पूरा त्रिभुज है, ये है ना, ये पूरा खाली खोखा जो त्रिभुज है, यहाँ पे नंबरिंग कर दी हमने, एक, दो, तीन, चार। फिर यहाँ पे प्लस कर लो, 1 + 2 + 3 + 4। तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10। तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं हमारे 10 त्रिभुज। तो इस पूरी आकृति में कितने त्रिभुज है, 10 त्रिभुज है। और यहाँ पर अगर आप काउंट करने बैठोगे तो आपको कितनी देर लग जाएगी, 1 2 3 4, फिर ये 5 ऐसे, 6 ऐसे, 7 ऐसे, ऐसे कर करके, और फिर कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए सिंपल सी ट्रिक आपको आजमानी है। ये ट्रिक हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे नंबरिंग करी, 1 2, 1 + 2 कितना हो गया, 3, हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। तो अब हमारे यहाँ पे तीसरी आकृति। तो इसमें भी क्या करना है, सिंपल सा वही काम करना है। आप यहाँ पे देखोगे ये बेस बन रहा है और ये पूरा एक त्रिभुज बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। त्रिभुज क्या होता है कि हम सबको पता ही है, ये एक त्रिभुज होता है, ठीक है ना। ट्रायंगल ये होता है, जब तीनों कोने पेक हो जाते हैं ऐसे, तो ट्रायंगल त्रिभुज बन जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे एक पूरा ये बन रहा है, पूरा एक ये बन रहा है। तो यहाँ पे एक नंबरिंग कर देंगे, 1 2 3 4। अब देखोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ से ये जो पूरा है ना, इस पॉइंट से लेकर ये एक और ट्रायंगल बन रहा है, एक और खोखा बन रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर फिर से नंबर कर देंगे, 1 2 3 4। अगर आप ऊपर आओगे, ऊपर देखोगे तो फिर से यहाँ से इस पॉइंट से लेकर एक और खोखा बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है अलग। तो यहाँ पे भी नंबरिंग कर देंगे, 1 2 3 4। अब जो नंबरिंग करी इसको प्लस कर लेंगे, 1 + 2 + 3 + 4। सेकंड वाले की नंबरिंग पे आ जाएंगे, कितने इसमें भी, 1 + 2 + 3 + 4। लास्ट वाले की नंबरिंग पे आ जाएंगे, कितने हैं इसमें भी, 1 + 2 + 3 + 4। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10। यहाँ पे 1 + 2 3, 3 + 6 4 + 10। अब क्या कर लेंगे, तीनों को प्लस कर लेंगे, है ना। इस वाली लाइन में कितने ट्रायंगल है, 10। इस वाली लाइन में कितने हैं, 10। इस वाली लाइन से यहाँ तक कितने हैं, 10। तो 10 + 10 + 10 30। तो टोटल इसमें कितने त्रिभुज है, 30।
ठीक है, यहाँ पर इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है, ट्राइंगल की संख्या कितनी है, ट्राइंगल जो कितने हैं 30, ठीक है। तो आप ऐसा ट्रिक लगा के आंसर कहीं भी निकाल सकते हो। और जो आज जो हमारा मेनली फोकस रहेगा वो ट्राइंगल्स पे ही रहेगा, ठीक है ना, कि ये जो आकृति है इसमें कितने त्रिभुज है, कितने ट्राइंगल्स है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वही आज हम करने वाले हैं। और अभी हम चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस। तो आ गए हम नेक्स्ट आकृति पे। अब ऐसे डायग्राम आपके सामने आ सकते हैं, इनमें से कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये वाला करते हैं। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो यहाँ पर एक बेस बन रहा है, ठीक है, ये पूरा एक खोखा बन रहा है, यहाँ से पूरा एक ट्राइंगल बन रहा है। तो ये हो गया 1, नंबरिंग कर देते हैं जैसे हमने अभी देखा था। यहाँ से फिर एक पूरा बन रहा है, तो ये 2 हमने नंबरिंग कर दी। फिर वापस देखोगे यहाँ से ये बन रहा है, तो 1 नंबरिंग, यहाँ से ये दूसरा बन रहा है, 2 नंबरिंग, ऐसा ही यहाँ पे बन रहा है, तो 1 2 नंबरिंग कर देंगे। फिर वापस ऐसे नंबरिंग करेंगे। देखो आप यहाँ से अगर आप देखोगे इसको ऐसा सीधा रखोगे अपने माइंड में, तो आप देखोगे पूरा एक ट्राइंगल वाला डिजाइन, जो सेम डिजाइन हो यहाँ पर ऐसा बन रहा है। तो 1 2 1 2 1 2, ये जो सेम डिजाइन है ना, हमने भी यहाँ पे नंबरिंग करी, जो यहाँ पे बन रहा है, हमने नंबरिंग कर दी। अब नंबरिंग को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। 1 + 2 ये 3, 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 1 + 2 ये 3। और अगर आप इसके अलावा देखोगे तो आपको और कहीं पे भी कोई ट्राइंगल नहीं दिखेगा, सिर्फ यही ट्राइंगल बन रहे हैं। तो यहाँ पे 3 + 3 6, 6 + 3 9, यहाँ पे भी इन तीनों की टोटल क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो 9 + 9 18, क्या हो जाएगा हमारा आंसर 18। इसमें कितने ट्राइंगल है, इसमें 18 ट्राइंगल है, ठीक है। इसके बाद में हमारे सामने है ये डायग्राम भी एग्जाम में आया हुआ है। ये आपको बहुत हार्ड लगेगा कि इतना बड़ा डायग्राम है, इतनी सारी इसमें आकृतियां है, लाइन है। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है, आप देखोगे यहाँ से ये ऐसे करके पूरा बन रहा है, ऐसे यहाँ तक बन रहा है। तो नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5। अब आप देखोगे यहाँ से वापस ये बन रहा है, तो यहाँ पे नंबरिंग हो जाएगी 1 2, इसके आगे बन ही नहीं रहा है। फिर यहाँ पे बन रहा है 1 2 3, तो बस कुछ नहीं करना है, इन सबको प्लस कर लेना है। 1 + 2 तो 3, और 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आता है 1 + 2 + 3, 1 + 2 3, 3 + 3 6 हो जाएगा। ये तीनों हो गए। अब इन तीनों को क्या कर लेंगे, हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर 15 + 6 21 24, क्या हो जाएगा 24, 24 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस पूरे डायग्राम में, पूरी आकृति में कितने त्रिभुज है, कितने ट्राइंगल है, तो 24 इसमें क्या है, त्रिभुज है। तो अब हमारे सामने है ये डायग्राम। तो अगर आप इस डायग्राम में नोटिस करोगे तो ये ऐसे नहीं है, और यहाँ पर जो पहले डायग्राम था उस जैसे भी नहीं है, और इस डायग्राम जैसे भी नहीं है। यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे ये लाइनें टेढ़ी होके ऐसे मिल रही है, ऐसे होके ऐसे मिल रही है। और अगर आप और ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 2 ट्राइंगल जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर ऐसे जुड़े हुए हैं। मैंने पहले से बना दिया, आप यहाँ पे देखोगे ऐसे दोनों ट्राइंगल क्या है, जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये एक पार्ट हो गया यहाँ पर, ये इसका दूसरा पार्ट हो गया। और फिर जब आप इनको अलग करते हो तो आप ये चीज नोटिस करते हो कि अगर आप इसको ऐसे करके देखोगे, अपने माइंड में ऐसे करके देखोगे आप, तो आपको पता चलेगा जो पैटर्न है ये वाला ही फॉलो हो रहा है, ठीक है ना। ये ऐसा वाला पैटर्न ही फॉलो हो रहा है। यहाँ पर एक खोखा, ठीक है, ट्राइंगल का पूरा, फिर यहाँ पर ये दूसरा खोखा, फिर यहाँ पर ये तीसरा खोखा। आप नोटिस करोगे वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे भी अगर हम नंबरिंग कर देंगे 1 2 3, इधर भी ऐसा ही सिस्टम है पूरा। ये एक होगा 1, फिर ये दूसरा खोखा 2, यहाँ पर ये तीसरा खोखा 3। अगर हम इनको प्लस करते हैं 1 + 2 3, 3 + 3 6, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 6 12, क्या है 12। तो अब इन दोनों ट्राइंगल में जो है हमारे सामने, जो हमने अलग किए, उनमें क्या है 12 त्रिभुज है, 12 ट्राइंगल है। लेकिन जब ये मिल गए साथ में, जो कि हमारे साथ में ऊपर है, यहाँ पर हमारे सामने है, जब ये मिल गए साथ में तो क्या हुआ, यहाँ पर ये जो है ना, यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर ये पूरा एक ट्राइंगल है। ये एक ट्राइंगल क्या है, नया बन गया हमारा दोनों के मिलने पर। अगर ये दोनों नहीं मिलते तो ये ट्राइंगल बनता ही नहीं, बाकी तो हमने काउंट कर लिए। तो एक ये ट्राइंगल 12 में प्लस करेंगे जो नया बना। फिर अगर यहां पे बना है तो ये लाइनें भी तो मिली है, ये लाइनें भी तो मिली है, तो यहां पर ये ट्राइंगल भी पूरा क्या है, एक और नया बन गया, ठीक है। यहां पर अगर हम ऐसे पूरा ये देखते हैं तो ये ट्राइंगल भी पूरा क्या है, नया बन गया, ठीक है। तो +1, तो 12 + 13 + 14 + 15 क्या हो जाएंगे इसमें हमारे 15
ट्राइंगल हो जाएंगे, 15 त्रिभुज हो जाएंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 15 त्रिभुज हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और अब बचा है ये डायग्राम, मैं आपको कहूंगा कि कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बताएं, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछ लेना। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात आप ध्यान रखना कि यहाँ पर जो ट्राइंगल बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक बन रहा है। मतलब एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल, ये तो है ही है, ये भी पूरा है ही है, लेकिन यहाँ से ये नया ट्राइंगल चालू हो रहा है, ये लाइन यहाँ से मुड़ रही है, ठीक है। और बताना कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या है।